नमस्कार दोस्तों। आज साप्ताहिक करंट अफेयर में 7 जून से लेकर 13 जून तक पूरे सप्ताह का करंट देखेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर वन लाइनर होगा, आप ध्यान से सुनिए। पूरे सप्ताह का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कम समय में आपका रिवीजन एक जगह पे हो जाएगा। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्वास्तिक तकनीक को राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने विकसित किया है। CSIR NCC पुणे प्राकृतिक तेलों को उपयोग करके जल को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक बनाई है जिसका नाम स्वास्तिक योजना है। अगला, दुनिया में पहली बार CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना हिडेलबर्ग सीमेंट बना रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता हिडेलबर्ग सीमेंट कार्बन तकनीक के माध्यम से 2030 तक स्लाइट में अपनी स्वीडिश फैक्ट्री को दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट के में बदलने की योजना बना रहा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसका मुद्रा क्रोना है। अगला, योन टैब योजना लद्दाख ने शुरू किया है। लद्दाख के LG RK माथुर ने लेह से योनटैब योजना 2021 की शुरुआत की है। योजना के तहत लेह और कारगिल के 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैब बांटे जाएंगे। योजना से 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। लद्दाख में सो मुरारी झील है, सोकर झील है और पैगांग झील है। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क है। लद्दाख में टोटल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। अगला, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया। योजना के तहत जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो इस योजना के तहत मुफ्त कोचिंग योजना के लाभ ले सकेंगे। अगला, UN के CEO वाटर मैंडेट में NTPC शामिल हुआ है। CEO वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करता है। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। यह भारत के महारत्न कंपनी है। NTPC का स्थापना 1975 में किया गया था। अगला, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पाने वाले वह प्रथम भारतीय हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अगला, नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल सरकार ने शुरू किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला, साल 2021 का नेचर टिटियल फोटोग्राफी अवार्ड थॉमस विजयन ने जीता है। यह अवार्ड उनके तस्वीर जो एक पेड़ से चिपके ओरंगुटान के लिए दिया गया है। इस तस्वीर का शीर्षक था द वर्ल्ड इज गोइंग अप्स एंड डाउन। अगला, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स खिताब सार्जियो पेरेज ने जीता है। अगला, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 2019 में आयोजित किए गए थे। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। अगला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष संजीव चंदन सहाय को बनाया गया है। नेक्स्ट, गुलाबी बूथ अभियान की शुरुआत यूपी ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कोविड-19 के टीके लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान यानी गुलाबी बूथ अभियान शुरू किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला, CBSE पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय को शुरू करने के लिए
माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। अगला, एचएसबीसी इंडिया के सीईओ हितेंद्र दवे बने हैं। एचएसबीसी यानी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। एचएसबीसी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेंद्र दवे को नियुक्त किया गया है। एचएसबीसी के सीईओ हैं नोएल क्वीन। इसका मुख्यालय लंदन में है। एचएसबीसी बैंक का संस्थापक थॉमस सदरलैंड। इसकी स्थापना 1865 में हांगकांग में किया गया था। अगला, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार वाटर ब्यूरियल को मिला है। यह फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित की गई है। अगला, स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब शीर्ष पर रहा। पंजाब के बाद चंडीगढ़ और उसके बाद तमिलनाडु रहा। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। अगला, पहले हॉकी टूर्नामेंट हॉकी 5S का आयोजन ओमान में किया जाएगा। पहली FIH हॉकी 5S का आयोजन 2024 में होगा। हॉकी का यह प्रारूप छोटी पिच पर खेला जाता है, जिसकी घोषणा पहली बार 2019 में किया गया था। ओमान की राजधानी मस्कट है। अगला, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक विनोद कापरी हैं। विनोद कापरी की यह पुस्तक 7 प्रवासी कामगारों की कहानी है। इसके लिए कापरी ने यूपी के गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक के 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। अगला, आरबीएल बैंक का एमडी विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। विश्व महासागर दिवस की पहली बार अवधारणा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में प्रस्तावित किया गया था। इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। अगला, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। राज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को नियुक्त किया गया है। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। मालदीव की राजधानी माले है। अगला, असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना बना है। असम के पहले 5 नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। अनूप चंद्र पांडे के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला, नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार राजेश पेंधरकर ने संभाला है। नौसेना अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में किया गया था। अगला, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 में शीर्ष पर रिया चक्रवर्ती रही हैं। अगला, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। अगला ऑक्सीवन यानी एक जंगल बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है। इस ऑक्सीवन में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस योजना के तहत प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये के पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस पहल के तहत हरियाणा के गांवों में पंचवटी के नाम से वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला आई फैमिलिया इंटरपोल ने लॉन्च किया है। यह लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया लॉन्च किया गया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग यंग हैं। अगला 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार सित्सी डेंगारेम्गा ने जीता है। सित्सी डेंगारेम्गा जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। उनकी पुस्तक का नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन अमिड्स टाइम्स ऑफ अपहेवल। अगला फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले व्हाट्सएप ने भी अपना शिकायत अधिकारी परेश बी लाल को नियुक्त किया गया था। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक के ही कंपनी है व्हाट्सएप। अगला भारत पे 2023 तक आईसीसी का पार्टनर बनने की घोषणा की है। भारत पे के सीईओ आशीष ग्रोवर हैं। इसकी स्थापना 2018 में किया गया था। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी और अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं। अगला देहिंग पटकाई असम की 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। देहिंग पटकाई को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का मैच रेफरी क्रिस वॉर्ड को बनाया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन के एजेस बो में खेला जाएगा। अगला बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बना है। बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। अगला 31वां इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास अंडमान सागर में आयोजित किए गए हैं। भारत और थाईलैंड के बीच कॉर्पोरेट अभ्यास का यह 31वां संस्करण है। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किए जाएंगे। अगला आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। जीसी चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी हैं। बैंक का टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। बैंक से अक्सर टैगलाइन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के सदस्य वीरेंद्र नानावती को चुना गया है। वीरेंद्र नानावती भारतीय स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। वीरेंद्र नानावती इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन यानी फीना का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1908 में किया गया था। अगला असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर असोम रत्न, असोम विभूषण, असोम भूषण और असोम श्री प्रत्येक साल देने की घोषणा की है।
अब हर साल असोम रत्न एक व्यक्ति को, असोम विभूषण 3 व्यक्तियों को और असोम भूषण 2 व्यक्ति को, इसके अलावा असोम श्री 10 लोगों को दिया जाएगा। अगला, प्राइड मंथ यानी जून महीने जो प्राइड मंथ का संबंध LGBTQ समुदाय से है। अगला, फेरारी का नया CEO बेनेडेंटा बिगना को नियुक्त किया गया है। फेरारी इटली के मरानेलो में स्थित इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार की निर्माता है। फेरारी के संस्थापक एंजो फेरारी हैं। इसकी स्थापना 1946 मरानेलो इटली में किया गया था। अगला, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की 157 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख बनने वाली हैं डेवी हेविट। अगला, UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के नागराज नायडू को 1 साल के लिए बनाया गया है। इसके अलावा UN स्पेशल इन्वॉय थीमिजा हुसैन बनी हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा सेफ डी कैबिनेट नामित किया गया है। अगला, थेल्स इंडिया का नया उपाध्यक्ष आशीष सराफ को बनाया गया है। थेल्स फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह है। अगला, पे बैक इंडिया का अधिग्रहण भारत पे ने किया है। भारत पे के CEO आशीष असनीर ग्रोवर हैं। अगला, एशिया उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार RS सोढ़ी को मिला है। अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी को एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमूल डेयरी की स्थापना 14 दिसंबर 1946 गुजरात में किया गया था। अगला, 2021 का ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड डॉक्टर चारू खोसला को मिला है। चारू खोसला को ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड उन्हें ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अगला, सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान किया जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। अगला, गलती से लिखा गया, पत्रकारिता के पुलित्जर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसमें कुछ प्रमुख पुरस्कार है। बहादुरी के लिए स्पेशल पुलित्जर अवार्ड डेनिएला फ्रेजर को मिला है और इसके अलावा मेघना राजगोपालन को ही मिला है। डेनिएला वही लड़की हैं जिसने अमेरिका के अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को वीडियो बनाया था। जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका के एक सैनिक ने पैर से दबाकर मार दिया था। मेघना को चीन के डिटेंशन कैंप में मुस्लिमों की स्थिति दिखाने के लिए यह अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। टोटल 22 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला, कवच पर्सनल लोन योजना SBI ने शुरू किया है। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया था। अगला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब DBS बैंक को मिला है। अगला, पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप रूसी नेवी ने विकसित किया है। स्टील तकनीक से निर्मित जहाज़ों और विमानों को रडार द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। अगला, विप्रो ने मुख्य सूचना अधिकारी अनूप पुरोहित को नियुक्त किया है। विप्रो के CEO हैं थियरी डेलापोर्टे। इसके मालिक हैं इरशद प्रेम जी। विप्रो भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी है। अगला,
सबसे लंबी अंडरसी केबल गूगल बिछा रहा है। गूगल अंडरसी केबल का निर्माण द्वारा यूएस, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। इस अंडरसी केबल का नाम है फर्मिना। अगला, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। इसके बाद उड़ीसा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। आज के लिए इतना ही। यह था पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। आप एक बार ज़रूर सुने। आपको पूरे सप्ताह का करंट एक ही वीडियो में कम समय में रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।